गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ट्रांजिस्टर बाइसिंग। आज दूसरा लेक्चर है। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बीजेटी के इंट्रोडक्शन लेक्चर्स मैंने दिए थे, बीजेटी के बारे में बताया था, सिंबल्स बताया था, इसके टाइप्स बताए थे, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। मैंने ये भी बताया था कि कॉमन इमीटर मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है। फिर मैंने ये क्यों मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है ये भी बताया था। कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर के बीच में एक कंपैरिजन मैंने बताया था, जिसमें 4 पैरामीटर्स को मैंने लिया था। ठीक। और ये इस पे बहुत डिटेल बातें हुई थी हमारी और आपके बीच में कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग ज़्यादातर प्रयोग क्यों करते हैं, क्या कारण है कि इसे हम मोस्टली यूज करते हैं। तो उसका मैंने 4-5 रीजन आपको आपके सामने रखा था बहुत अच्छे तरीके से। आज मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? आज क्या पढ़ाएंगे सर? हाँ, आज हम आपको बेसिक कॉमन इमीटर सर्किट डायग्राम के बारे में बताएंगे। यस, ये सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना। जब मैं एक बच्चे से बोला तो बोला सर इसको बनाना कौन बड़ी बात है, ये तो आराम से बना लेंगे। हम बोलेंगे हाँ एकदम आप बना सकते हैं, क्योंकि आपने पीछे के मतलब ट्रांजिस्टर को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप बना सकते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आप नहीं जानते हैं। जैसे मैं कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ, उन सवालों का जवाब अगर आपके पास होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है। अगर नहीं है तो आज मैं उन्हीं सब सवालों का जवाब आपके सामने, ठीक है, लेके आया हूँ। देखिए क्या, सबसे पहले सर ये जो नाम है, ये भी बी बी, ये नाम क्या है? भी बी बी नाम क्यों पड़ा? सर यहाँ भी बी है, ये क्या होता है? अगर मैं इधर देखूं तो इधर जो नाम दिख रहा है उसका नाम है भी सी सी, ये क्या होता है? ठीक। यहाँ पर ठीक है, ये वीसी क्या होता है? हमें इन सब चीजों को समझना है। ये सर्किट कैसे बना ये भी समझना है। तो ये पूरी तरीके से सर्किट का खेल है। अगर आप सर्किट को बहुत अच्छे से समझते हैं तो इन सब चीजों को भी समझने में देरी नहीं लगेगी। चलिए हम लोग बेसिक सर्किट समझने की कोशिश करते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये वीसी और वीसीसी में क्या अंतर है। थोड़ा सा माइनर डिफर है कि सर वीसी और वीसीसी, ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा हूँगा, जब मैं मेरा लेक्चर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर वीसीसी नहीं लिखा रहता था, वीसीई लिखा रहता था। लेकिन उस समय ये रेसिस्टेंस नहीं दिया रहता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेरा अगर लेक्चर आप देखे होंगे या मेरा नोट्स बनाए होंगे तो मैंने आपको बताया होगा कि सर ये इसका नाम VCE बताया था और ये रेसिस्टेंस गायब कर दिया था। वहीं पर इस बैटरी का नाम VBE बताया था और रेसिस्टेंस गायब कर दिया था। तो सर आप तो सर VBE बताए थे और VCE बताए थे, लेकिन यहाँ तो सर VBB आ गया, VCC आ गया, और जो आप बताए थे बैटरी वो यहाँ आ गया। सर समझ नहीं आया। तो यही सब आपको कंफ्यूजन है। ठीक है, इसी सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके सामने आज का लेक्चर लेके आया हूँ। तो सर फिर वही बात मैं पिछले क्लास में बहुत बार रिपीट किया था, आप तो ट्रांजिस्टर बाइसिंग पढ़ा रहे हैं ना, तो कहाँ घुस रहे हैं? तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ट्रांजिस्टर बाइसिंग पढ़ा जरूर रहा हूँ, लेकिन ट्रांजिस्टर बाइसिंग के साथ आपके बेसिक इतने मजबूत करने चाहता हूँ ताकि आप ट्रांजिस्टर बाइसिंग को जैसे ही मैं एंटर करूँ आपको दिक्कत नहीं हो। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था ट्रांजिस्टर बाइसिंग पूरी पूरी तरीके से न्यूमेरिकल टॉपिक है। ठीक। और अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनता है, अगर 2-4 क्वेश्चन नहीं बनते हैं न्यूमेरिकल के, इसका मतलब मेरे ट्रांजिस्टर बाइसिंग पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है। और न्यूमेरिकल तब बनेगा जब ऐसे सर्किट्स दिए रहेंगे, उसमें केवीएल केसीएल लगाकर उन डिफरेंट वैल्यूज को निकालने के लिए आपको उसमें कहा जाएगा। वहां पर तो आपको इस सर्किट ही समझ नहीं आएगा तो फिर कैसे आप बनाइएगा? तो क्वेश्चन आज का टॉपिक मेरा है कि हम कॉमन इमीटर सर्किट डायग्राम को समझना। तो सिर्फ कॉमन इमीटर को इसलिए क्योंकि आने वाले जितने भी सर्किट्स होंगे वो कॉमन इमीटर ही होंगे, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम लोग जो है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का ज्यादातर प्रयोग करते हैं। चलिए तो एक एक ब्लैक बोर्ड लेते हैं और ब्लैक बोर्ड में हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं, आते हैं ब्लैक बोर्ड पे। सॉरी। देखिए, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यदि मैं एक ट्रांजिस्टर, बेसिक ट्रांजिस्टर ले रहा हूं, आपको याद होना चाहिए मैं ले रहा हूं एनपीएन ट्रांजिस्टर। काफी हद तक आपको पता होगा
कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। हाँ सर, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसे आप एन कहते हैं, इसे पी कहते हैं, इसे एन कहते हैं। ठीक, यस सर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। और जब आप इसके कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो आपको बताया जाता है कि देखो, ये जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में तुम यहाँ से एक इमीटर को तुम 2 तार में इधर लो, इधर और इधर, ठीक है? उसी तरीके से, ठीक है, बाकी जो तार होंगे वो आप इधर कलेक्टर को इधर बना देना है और यहाँ पर आपको ऐसे जोड़ देना है, ठीक है? सिमिलरली एक तार यहाँ लेना है और यहाँ एक बैटरी लगाने के लिए छोड़ देना है। आपको कुछ इसी तरीके से फोटो बनाया गया होगा। अगर आप कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर का सर्किट डायग्राम बनाए होंगे तो कुछ इसी तरीके से फोटो बनाए होंगे, ठीक है? उस समय, जिस समय कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर पढ़ाया जा रहा होगा, उस समय मैंने रेसिस्टेंस का कहीं जिक्र नहीं किया था, क्योंकि मुझे बैटरी लगाने के लिए सिखाया गया था। तो उसमें ये भी बताया गया था कि इधर वाला जो साइड होता है ये इनपुट साइड इंडिकेट होता है, इसे हम लोग इनपुट नाम देते हैं और इधर वाले को आउटपुट नाम देते हैं। अब सर इनपुट आउटपुट कैसे डिसाइड होता है? तो ये आपका होमवर्क रहा कि हम किसी भी ट्रांजिस्टर यानी कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट आउटपुट कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है? इनपुट आउटपुट डिसाइड कैसे करते हैं ये आपका होमवर्क रहेगा। सब कुछ हम बताएंगे तो फिर आप कोई काम नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब आप एनपीएन ट्रांजिस्टर लेंगे या कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो इसमें किधर किधर फॉरवर्ड बायस, किधर किधर रिवर्स बायस लगाना है, ठीक है? तो इसमें फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस लगाने का तरीका बोला था मैंने। 2 जंक्शंस हमारे पास होते हैं ट्रांजिस्टर में, जेईबी और जेसीबी। जेईबी, जेसीबी। जेईबी हमेशा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और जेसीबी हमेशा रिवर्स बायस होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए हम लोग सॉरी, हम लोग इधर जो है फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में लाएंगे, क्योंकि यहाँ जो है ईबी, ये ईबी वोल्टेज जब बनाता है यानी जेईबी जंक्शंस बनाता है, तो यहाँ पर जंक्शंस जेईबी होगा, जिसके कारण पी टाइप को बैटरी के हम पॉजिटिव से जोड़ेंगे। और तो जब बैटरी के पॉजिटिव से पी को जोड़ेंगे तो दूसरा टर्मिनल एज ऑब्वियस है कि हम लोग को नेगेटिव से ही जोड़ना पड़ेगा, ठीक है? इस बैटरी का नाम होगा VBE, याद रखिएगा, VBE। क्या नाम लिखा मैंने? VBE, बेस इमीटर वोल्टेज। देखिए, ये हो गया बेस, ये हो गया इमीटर। आपको मालूम होना चाहिए ये टर्मिनल कहलाता है इमीटर, आपको मालूम होना चाहिए ये टर्मिनल कहलाता है बेस, और आपको मालूम होना चाहिए ये टर्मिनल कहलाता है कलेक्टर, ठीक? और बेस और इमीटर के बीच में वोल्टेज आपने लगाया है, VBE बोलते हैं, ठीक है? यस सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ रिवर्स बायस में कनेक्शन करते हैं। रिवर्स बायस तो एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, रिवर्स बायस एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से, तो दूसरे साइड वाला अपने आप नेगेटिव से अटैच हो जाएगा और इसका नाम होगा, सीई के बीच में लगा है, VCE लगाएंगे, ठीक है? तो अगर आपको याद होगा तो हम ये जो सर्किट डायग्राम बनाए थे, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर का सर्किट डायग्राम जब पढ़ते थे उस समय बनाए थे। हाँ, उस समय ये सर्किट डायग्राम आपके सामने मैंने बनाया था और ये सर्किट आपको दिखता है। अब इसी से मिलता जुलता एक और सर्किट डायग्राम आपके सामने बना रहे हैं, ठीक है? एक और सर्किट डायग्राम हम बना रहे हैं, तो इस पूरे को हमने कॉपी किया, ठीक है? और इसका एक क्लोन ले लिया। चलो, क्लोन मैं इधर लगा देता हूँ आपके सामने। क्लोन, सेम सर्किट बना रहा हूँ लेकिन कुछ चीज़ों को मैं इसमें मिटाऊंगा, कुछ चीज़ें मिटेंगी, ठीक है? आपको मैं यहाँ पर एक जगह बना रहा हूँ और यहाँ पर एक छोटा सा जगह बना रहा हूँ, या यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? इस नाम इसका मिटा दे रहा हूँ, इसका भी नाम मिटा दे रहा हूँ। सर क्या करना चाह रहे हैं आप? तो मैं जो करना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से देखते जाइए, समझ आ जाएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दो, ठीक? उसी तरीके से यहाँ पर आप एक प्रतिरोध लगा दो और इनके साथ कनेक्ट कर दो। अब सर क्यों लगवाए प्रतिरोध? प्रतिरोध हमेशा किसी भी ट्रांजिस्टर में यूज होते हुए देखेंगे आप। रेसिस्टेंस वगैरह बहुत मिलने वाला है आने वाले सर्किटों में यानी डीसी वाइसिंग में। तो जब रेसिस्टेंस आप लगाएंगे तब इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बेस से कनेक्टेड रेसिस्टेंस है इसलिए इसे आरबी रेसिस्टेंस कहा जाएगा। बेस से कनेक्टेड रेसिस्टेंस है इसलिए इसे आरबी रेसिस्टेंस कहा जाएगा। क्योंकि ये कलेक्टर से कनेक्टेड रेसिस्टेंस है इसलिए इसे आरसी रेसिस्टेंस कहा जाएगा। सही है, एकदम सही है। तो अब इस सर्किट और इस सर्किट को मिलाइएगा तो काफी हद तक एकदम सिमिलर सर्किट है, बशर्ते कि यहाँ पर आपके पास रेसिस्टेंस नहीं है और ठीक है यहाँ पर भी आपके पास रेसिस्टेंस नहीं है, ठीक है? अब जब रेसिस्टेंस नहीं है तो कुछ तो नाम में चेंजिंग आएगा। तो सोचिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा, ठीक है? देखिएगा,
अगर आप देखेंगे गौर से यहाँ से यहाँ तक एक वोल्टेज होता है। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा से बना रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज होता है। इस वोल्टेज का नाम है VBE। VBE याद रहेगा? यस सर। ये वोल्टेज, और रास्ते में कहीं वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए कोई रेसिस्टेंस नहीं है, इसलिए यही वोल्टेज ये वोल्टेज इंडिकेट होता है। यानी दोनों वोल्टेज सेम है, इसलिए हम यहाँ पर दोनों नाम सेम देते हैं। हम लोग यहाँ दिखाते नहीं थे पहले, अब लेकिन अब हमें क्योंकि अंदर जाके पढ़ना है तो यहाँ VB सेम है, इसलिए यहाँ नाम VB दे दिया करते थे। लेकिन अब क्या होगा सर, यहाँ जो आपको मैंने वोल्टेज बनाया है इसका नाम VB है, वो तो रहेगा ही रहेगा ही, लेकिन इस रेसिस्टेंस के आ जाने से ये VB अब यहाँ नहीं लिखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इस वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज तो है ही पहले से, ये रेसिस्टेंस आ गया तो रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप करेगा ना सर। हाँ सर, क्यों नहीं करेगा। और रेसिस्टेंस जो वोल्टेज ड्रॉप करेगा उसका जो मान होगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए वो करंट होगा IB। कौन होगा? IB। तो IB RB वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पर। या करंट कहाँ से लिख रहे हैं सर? करंट का डायरेक्शन बहुत अच्छे से जानते हैं। इधर से IB जा रहा है, इधर से I निकल रहा है, इधर से IC आ रहा है। इधर से जो करंट आ रहा है इसका नाम होगा IC, ठीक है। इधर अंदर आता है और इधर से IB जाता है, और इधर जो करंट बन के निकलता है इसका नाम होगा IE। ये सब चीज सिखाऊंगा, या ये सब चीज सीखे हुए हैं। मैंने शुरू में ही कहा था कुछ बेसिक जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। चलिए नहीं है फिर भी देखते जाइए, एकदम समझ आएगा। यहाँ से IB करंट जा रहा है तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका मतलब अब ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये वोल्टेज कम होगा, ये ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसी में से कुछ वोल्टेज यहाँ खर्च हो रहा है। सही है ना? अगर ये रेसिस्टेंस नहीं रहता तो जो वोल्टेज यहाँ होता वही वोल्टेज यहाँ होता, इसलिए दोनों का नाम सेम दिए थे, है ना। लेकिन अभी दोनों का नाम सेम नहीं देंगे, अब यहाँ का नाम बदलना होगा। ये नाम फिक्स है VB, इसके बीच का वोल्टेज फिक्स होगा, लेकिन इस वोल्टेज का नाम बदलना होगा। इस वोल्टेज का नाम VBB नाम दे देंगे, ठीक है। बेस बायस नाम होता है BB, बेस बायस वोल्टेज, बेस बायस वोल्टेज VBB, बेस बायस वोल्टेज, ठीक। तो इतना समझ आया सर? जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, तो अभी जो फोटो बनाए थे वो यही फोटो था, याद कीजिए। जो हम आपको अभी PDF में दिखा रहे थे वो यही फोटो था, एकदम सेम फोटो यही था। यहाँ पर VB भी था, यहाँ पर VBE था, करेक्ट। ठीक, अब इतना समझ में आया तो एकदम जैसे यहाँ समझे वही चीज यहाँ भी समझना है। क्या समझना है सर? यहाँ पर RC, यहाँ जो करंट जा रहा है ये करंट, ठीक है, देख लीजिए यहाँ करंट जा रहा है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। तो वोल्टेज यहाँ भी तो निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ वोल्टेज होता है। देखिए 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 देखिए, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक एक वोल्टेज होता है ना। इसका नाम है VCE, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक एक वोल्टेज होता है, इसे VCE कहते हैं। क्योंकि रास्ते में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि रास्ते में कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो कोई ड्रॉप नहीं हुआ होगा। ड्रॉप मतलब खर्च नहीं हुआ होगा, तो जितना वोल्टेज इसका उतना ही वोल्टेज इसका, है ना। हाँ सर, इसीलिए VCE को VCE लिख दिया मैंने। अब आइए, क्योंकि यहाँ पर सेम वोल्टेज यहाँ होगा, वोल्टेज में तो कोई चेंजिंग नहीं आया है, नहीं आया है सर। यहाँ पर जो वोल्टेज आपको दिख रहा है इसका नाम हो गया VCE। हाँ सर, दिख रहा है। तो ये वोल्टेज यहाँ है, यहाँ का वोल्टेज है, लेकिन ये वोल्टेज इसके बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ वोल्टेज तो ये खर्च करेगा ही, कुछ ना कुछ ड्रॉप करेगा ही। हाँ सर, ये कुछ ना कुछ तो ड्रॉप करेगा ही, तो इसका नाम बदलना होगा। इसलिए इसका नाम आज से नाम दिया जाता है CC, VCC। VCC बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्टर कपलिंग नाम देते हैं, कलेक्टर कपलिंग नाम देते हैं VCC, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक बहुत अच्छे से नाम को कैसे पहचानते हैं वो समझिए। अब जो बोलने जा रहा हूँ उसको गांठ बांध लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है वो। सर, ये जो आपने दो बैटरी बनाया है, बैटरी की अपनी एक पोलैरिटी होती है, बैटरी की अपनी एक पोलैरिटी होती है। क्योंकि जब भी आप KVL लगाने जाइएगा तो बैटरी के पास पोलैरिटी नहीं दिखेगा तो KVL कैसे लगाइएगा? क्या मैंने बोला? बैटरी की पोलैरिटी। तो देखिए इसका पोलैरिटी दिख रहा है प्लस माइनस, है ना, लेकिन इस बैटरी का पोलैरिटी मेंशन नहीं है। सर यहाँ प्लस माइनस तो मेंशन ही नहीं है सर, इस बैटरी का प्लस माइनस मेंशन ही नहीं है, कैसे देंगे प्लस माइनस? तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको इसके लिए ऊपर में लेना है प्लस,
ऊपर में लेना है प्लस, इस टर्मिनल के आधार पे लिया जाता है, इस टर्मिनल के आधार पे प्लस, तो यहाँ का टर्मिनल माइनस। इस बैटरी के लिए ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, इस बैटरी के लिए मतलब VCE के लिए ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ये हमेशा होगा। हाँ, कॉमन इमीटर के केस में हमेशा होगा। किसी दूसरे कॉन्फ़िगरेशन के केस में जब वो कॉन्फ़िगरेशन आएगा तब बात करेंगे। फिलहाल कॉमन इमीटर है और यहां से यहां तक का बैटरी जो VC दिख रहा है इसका ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा। आगे बताइए सर, ये वाला बैटरी का भी तो पोलैरिटी नहीं दिया हुआ है, तो सुनिए, ये टर्मिनल प्लस है इसलिए यहाँ आप प्लस दीजिएगा और इधर वाला माइनस दीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको ना, इसको एकदम छाप लीजिए, इसको आप सॉरी, इसको आप कॉपी में एकदम नोट कर लीजिए और यही काम आएगा, ठीक। चलिए, अभी अभी बहुत कुछ बाकी है, आप आराम से समझ गए होंगे। इतना दूर तक में समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमको लगता है कि इतने दूर में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहले सर्किट को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और नहीं समझ आता है तो बताइए। अब चलिए, थोड़ा सा मैं इस सर्किट को थोड़ा दूर दूर ले जा रहा हूँ, दूर दूर मतलब थोड़ा साइड में कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा ताकि मैं और भी चीज़ों को बता पाऊँ। थोड़ा सा बहुत जगह बना रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे को अभी करनी है इसमें, इसलिए ये तुम यहाँ रहेगा, ठीक है। आ जाइए, आपको भी अपना जगह दिखा देते हैं, आपको हम इधर दे देते हैं जगह, ठीक है, इसके बाद का प्लेस है इसलिए यहाँ दे देते हैं। अब देखिएगा, ठीक है, ये जो आपके पास दो सर्किट्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं दोनों सर्किट से और भी सर्किटों को हम लोग डिजाइन करेंगे, कुछ नया तरीका सोचेंगे। किताबों में ऐसे ऐसे फोटोज नजर आएंगे, क्वेश्चन में, क्वेश्चन जब हम बनाने लगेंगे DC बाइसिंग का या बाइसिंग BJT बाइसिंग का, तो आपको ये सब साधारण फोटो नजर नहीं आने लगेगा, ठीक है। जैसे हम लोग का जमाना मॉडर्न होता है ना, वैसे ही सर्किट भी मॉडर्न होने लगा है, ठीक है। ये सर्किट तो हमें सिखाया, आप तो सिखाए ही सर, जब हम कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर पढ़ रहे थे उस समय यही आप सर्किट बताते थे। आज ये नया बताए हैं लेकिन ऐसा बताए थे आप, ठीक। लेकिन अब कुछ नया सर्किट बनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक किताब पढ़ रहे थे तो उस किताब में कुछ नया फोटो था, ठीक है, फोटो को देखिएगा, ठीक से देखिएगा। एक ये ट्रांजिस्टर था, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। ऐसे रेसिस्टेंस दिया हुआ था और यहाँ एक बूंदा दिया हुआ था और इस बूंदा का नाम था प्लस VCC, और यहाँ पर एक ऐसे ग्राउंड करके ऐसे गट बना दिया गया था। फिर यहाँ एक रेसिस्टेंस दिया गया था और यहाँ पर एक बूंदा दिया गया था, इसका नाम था VB, इसका नाम था RB, इसका नाम था RC, और इसको गोल घेरा कर दिया था जैसा कि हम लोग ट्रांजिस्टर को गोल घेरा करते हैं, बस ये बना दिया था, ठीक। जब ऐसा सर्किट मेरे नजर में आया, एक किताब में हम देखे, तो हमको लगा सर आधा अधूरा पढ़ाते हैं, सर तो ये पढ़ाए हैं ये पढ़ाए हैं, ऐसा फुटवे नहीं बनाए हैं। हमको कहा इसमें KVL लगाओ, हमको इसमें भी KVL लगाने बोला, तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं हुआ KVL लगाने के लिए, क्योंकि KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमेशा लूप में लगता है, हमेशा लूप में लगता है, हमेशा क्लोज्ड पाथ में लगता है, हमेशा मेस में लगता है। याद आ गया? हाँ सर, तो ये लूप तो है ना सर, यहाँ से यहाँ तक KVL लगाने के लिए लूप तो दिख रहा है सर, यहाँ तो लूप ही नहीं है, ये अलगे तार काट दिया, ये अलगे तार काट दिया, ये अलगे छोर, ये अलगे छोर, ये अलगे छोर, कुछ नजर आ रहा है? हाँ, ऐसे क्वेश्चंस नजर आएंगे और ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील कीजिएगा? सर ये कौन सा सर्किट आ गया? तो अब मेरा एकदम, अब देखिए आपके सामने हम एक एटम बम फोड़ रहे हैं, एटम बम फोड़ेंगे समझ में आ जाएगा। जो ये सर्किटवा है ना, जो ये सर्किटवा है आपकी भाषा में, ये सर्किट है, इसी का दूसरा सर्किट, इसी का दूसरा लिखने का, दूसरा बनाने का सर्किट ये है। मतलब कहना यही चाह रहे हैं सर, ई और ई एकदम सेम है? हम बोले एकदम सेम है, ये और ये एकदम सेम है। कहाँ सर इसमें इतना सारा चीज, कहाँ सर इसमें कुछ नहीं? तो अरे कुछ नहीं लिखा है, लिखना पड़ेगा हमें। चलिए हम आपको दिखाते हैं, क्या इसमें RC है? हाँ RC है। क्या VCC है? VCC है, ठीक। क्या VB भी है? VB भी है। क्या हमें RB है? हाँ RB है। यही तो हम कहना चाह रहे हैं सर, सब कुछ है। तो फिर ऐसे काहे बनाया सर? ये कहाँ इसमें लूप लगाएंगे कैसे सर? ये तो सीधा लाइन है, लूप तो हमेशा, सॉरी, KVL लगाएंगे कैसे सर? KVL कैसे लगाएंगे? KVL तो हमेशा लूप में लगता है। अरे लूप है जी, ये लूप है,
ठीक है, नहीं समझे सर, कुछ नहीं समझे, ये बना कैसे, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिएगा यहाँ पर आइए, सबसे पहले काम कीजिए, भी दिखाई दे रहा है ना, इसमें एक साइड प्लस है और एक साइड माइनस है ना। क्या कीजिए, ठीक है, अपना जोरदार ताकत लगाइए बाहुबली वाला, और इसको पकड़ के ऐसे तोड़ दीजिए। अरे तोड़ना नहीं, वो समझाने के लिए बोल रहे हैं, मतलब इन दोनों को अलग अलग कर दिए, तो ये वाला माइनस नीचे आ गया और प्लस इधर आ गया, इसको लिखेंगे प्लस भी बी, प्लस भी बी बी, प्लस भी बी बी, ये भी बी यहाँ दे दिए। ठीक है, सुनो, तो ये माइनस वाला को ग्राउंड बोलते हैं, माइनस को ग्राउंड बोलते हैं, माइनस ग्राउंड कर दिए। तो क्या सच में अलग अलग है? अरे नहीं यार, लिखने का तरीका है, मॉडर्न जमाना है, बस ये मॉडर्न सर्किट हो गया और कुछ भी नहीं, नथिंग। तो सर क्या यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेजवा जो आप वी लिखे तो रहेगा? एकदम रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज था उसका नाम क्या था? VBE, एकदम रहेगा। और इसे हम लोग प्लस बोलते हैं और इसे हम लोग माइनस बोलते हैं, तो ये VBE आ गया और ये VBB हो गया, RB हो गया। मतलब हम ऐसा ना बना के ऐसे बनाएंगे या ऐसा ना बना के ऐसे बनाएंगे, दोनों सेम है, एकदम सेम है। ठीक है, आगे चलिए, इसको सुनिए। सर यहाँ भी तो तोड़ सकते थे, तोड़ दीजिए इसे, तो ये माइनसवा नीचे आ गया और प्लसवा ऊपर चल गया, तो प्लस VCC ऊपर चल गया, प्लस VCC, और माइनसवा ग्राउंड में चल गया। तो सर टूटा तो इधर तो कुछ है ही नहीं है, इधर है, ये ऊपर लटकेगा तो RC भी तो लटकेगा सर। हाँ सर, और ये वोल्टेज का नाम क्या है? VCE, तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज का नाम बताइए। इसका नाम हो गया VCE, और यहाँ से यहाँ तक आपके सामने दिख रहा है, इधर माइनस, ये भी माइनस होगा और ये प्लस होगा। आप साइन को मत भूलिएगा, मैंने आपको साइन इतना बढ़िया से बताया है, अगर VBE और VCE का साइन गलती किए तो एक भी क्वेश्चन आगे बाइसिंग का नहीं बनने वाला। करेक्ट? तो आपको आज पता चल गया, यही सर्किट ये है, यही सर्किट ये है। सिर्फ इन दोनों में अंतर यही है कि इसमें रेसिस्टेंस नहीं होने की वजह से दोनों का नाम सेम है, लेकिन यहाँ रेसिस्टेंस आ जाने की वजह से यहाँ नाम VBB आ गया, और यहाँ रेसिस्टेंस आ जाने की वजह से यहाँ VCC आ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले इसको समझो। अगर ये समझ आ गया तो क्वेश्चन बनाने में देर एकदम नहीं लगेगा, क्वेश्चन एकदम चुटकी में बन जाएगा। उसके बाद KVL कैसे लगाते हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है सर? कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं भी होना चाहिए, नहीं होगा। चलिए अब हम KVL लगा के सिखाते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं, KVL पूरा बनवाते हैं। KVL, चलिए KVL एक लगा के सीखते हैं। सर KVL लगाने बताइए तो कैसे लगाएंगे? तो हम ये सर्किट लेके चल रहे हैं, ठीक है, अभी फिलहाल, क्योंकि ये एकदम, ये आपको जो है ना, एकदम आपको क्या बोले, नया सर्किट है, तो इस पे KVL लगाने में डर लगेगा, तो हम ऐसे इसको लेके चल रहे हैं KVL बनाने के लिए। सॉरी 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 सॉरी, तुम अपनी जगह पर रहो। हाँ, हम खाली क्लोन बना लेते हैं, क्लोन बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक क्लोन आ गया, आप आ जाइए इधर, ठीक है, थोड़ा सा, और इसको बड़ा भी कर लेंगे हम लोग। हाँ ऐसे आ जाइए, और आपका उधर भी जगह है थोड़ा सा। हाँ आइए, ये मैंने आपके सामने रखा, और मैं थोड़ा थोड़ा इसको और इधर कर सकता हूँ। हाँ नहीं ठीक है, जगह है, रहने दो। चलो, तो मैं इसको थोड़ा लाइनिंग खींच देना चाहता हूँ। आइए आप थोड़ा लाइनिंग खींच दें, ताकि आपका एरिया इधर इधर, तो उसी को मैं इसमें KVL कैसे लगाएंगे ये मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ। KVL, तो हम पहले इनपुट लूप में KVL लगाएंगे, इसे कहते हैं बेस लूप, बेस लूप और एक कलेक्टर लूप, ठीक है, या इनपुट लूप कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अप्लाई, देखिए क्या लिख रहे हैं, अप्लाई, अप्लाई KVL इन इन बेस लूप। कहाँ? तो बेस लूप, बेस लूप में, ठीक है, अप्लाई KVL इन बेस लूप, बेस लूप में KVL अप्लाई करते हैं। KVL बहुत अच्छे से सीखे होंगे, KVL का फुल फॉर्म होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, का मतलब उस लूप में हमें सिर्फ वोल्टेज ढूंढना है और सभी वोल्टेजों का सम 0 होना चाहिए उसकी पोलैरिटी के साथ। ऐसा कुछ मैंने स्टेटमेंट के साथ आपको पूरा डेरिवेशन करके बताया है। तो चलिए मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, यहाँ से घूम रहे हैं एक चक्कर, मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा, क्या मैं क्लॉकवाइज घूमूं या मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूं?
सर कोई भी डायरेक्शन में घूम सकते हैं, आपको डायरेक्शन चूज करने का अधिकार है। तो मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा, यहाँ से ऐसे चलूंगा, ऐसे आऊंगा, ऐसे देखो। तो यहाँ गया, सबसे पहले माइनस से मुलाकात हुई, माइनस भी बी बी लिखेंगे, आगे बढ़िए। उसके बाद यहाँ आएंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन इधर है, करंट का डायरेक्शन इधर है, आपका भी डायरेक्शन इधर है, तो इसका मतलब यहाँ प्लस लेंगे, प्लस आई बी आर बी, आई बी इंटू आर बी, आई बी आर बी। फिर यहाँ जाएंगे तो हमको इधर मुड़ना होगा, अरे ये लूप है मेरा, तो ये प्लस डायरेक्शन, यहाँ प्लस है, वी बी एक बैटरी है तो प्लस लिखेंगे, प्लस वी बी ई। और ये यहाँ से ऐसे आए, यहाँ आके यहाँ खत्म हो गया। मैंने इस रास्ते में मात्र 3 लोग थे, तीनों का वोल्टेज हमारे पास प्राप्त हो चुका है, बराबर 0 लेंगे। तो ये हमारा पहला केवीएल, पहला केवीएल आपके पास लिखने के लिए मैंने आपको बताया कि बेस लूप में केवीएल कैसे लिखाता है। बाकी जब क्वेश्चन में दिया रहेगा वैल्यू वगैरह, तो किसका कौन सा वैल्यू दिया हुआ है उसके आधार पे आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन आगे चल के आई बी निकालना पड़ेगा। क्या क्या आई बी, क्या निकाल, आई बी निकाल पाएंगे? एकदम निकाल पाएंगे सर। तो ये दोनों को पहले उधर भेजिए ना, ये दोनों को आगे जरूरत पड़ेगा इसलिए मैं निकाल रहा हूँ, इन दोनों को उधर भेजिए। तो यहाँ क्या लिखाएगा, आई बी इंटू आर बी, आई बी इंटू आर बी इज इक्वल टू, ये यहाँ रहेगा तो ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा तो ऊपर होगा वी बी बी, वी बी बी माइनस वी बी ई, वी बी ई, बस इतना। और यहाँ से अगर हम आई बी निकालते हैं तो आई बी बराबर वी बी बी माइनस वी बी ई डिवाइडेड बाय क्या, अरे आर बी, इतना। तो क्या सबका मान मालूम है? इन सबका क्वेश्चन में मान दिया रहेगा, आई बी कैलकुलेट हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि अब आप आई बी निकालने में सक्षम हैं। हाँ सर, आई बी निकालने में सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आप कलेक्टर लूप में केवीएल लगा के बताइए। चलिए हम लोग कलेक्टर लूप में केवीएल लगाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अप्लाई, अप्लाई केवीएल, केवीएल इन कलेक्टर लूप, कलेक्टर लूप या आउटपुट लूप भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, कलेक्टर लूप में हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं। चलिए अप्लाई कीजिए। तो जैसे ही हम कलेक्टर लूप में चलेंगे तो कोई एक जगह पर खड़ा हो जाइए और क्लॉकवाइज घूम जाइए। हम यहाँ खड़ा हो रहे हैं, यहाँ खड़ा होइए, यहाँ खड़ा होइए, जहां मन करता है वहां खड़ा हो जाइए, ठीक है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए हम खड़ा हैं, यहाँ से इधर गए तो देखिए आपका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन से अपोजिट है। आप सबसे पहले माइनस लगाएंगे और ठीक है आई सी इंटू आर सी लिखेंगे, आई सी आर सी, आई सी इंटू आर सी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इधर आएंगे, यहाँ प्लस से मुलाकात होती है, प्लस वी सी सी लिखेंगे। अच्छा, फिर हम इधर आए 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 इधर गए और ये बैटरी से मुलाकात होती है और इसके माइनस टर्मिनल से टच हो रहा है, माइनस वी सी ई लिखेंगे और हम यहाँ फिर पहुंच गए, यहीं से स्टार्ट किए थे ना, इसका मतलब बराबर 0 हो जाएगा। मोस्टली इसमें VCE निकालने की बात कहेगा बहुत बार क्वेश्चन में, और कोई जो भी निकालने के लिए कहेगा वही निकालेंगे, लेकिन हम आपको VCE निकाल रहे हैं। तो VCE बराबर कितना हो जाएगा बताइए? VCE बराबर हो जाएगा, ये उधर भेज दिए, ये इधर ही रहेगा, यहाँ लिखेंगे VCC माइनस IC इंटू RC, ठीक है। मैं सजा दिया थोड़ा सा, तो ये आपके सामने एक इक्वेशन बना। तो सर सॉरी, तो ये काफी हद तक केवीएल लगाने के लिए सिखाया मैंने किसी भी ट्रांजिस्टर के सर्किट में। अभी मैंने अभी बाइसिंग शुरू ही नहीं किया हूँ, अब बाइसिंग का डेफिनेशन भी नहीं बताया मैंने, लेकिन कुछ चीजों को हमें पहले जानकारी में रखना है, क्योंकि जैसे ही मैं बाइसिंग शुरू करूंगा पहला ही लेक्चर में मेरा केवीएल केसीएल कूदने लगेगा, सर्किट सर्किट ऐसा बनने लगेगा, ऐसा सर्किट दिखने लगेगा और वहाँ केवीएल केसीएल मैं करने लगूंगा। आपको बेसिक जानकारी ही नहीं रहेगा तो मेरा कोई भी लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा, और वहां पर इसको बताना थोड़ा सा लगेगा हमको कि क्या हम खिचड़ी बना रहे हैं। इसलिए हम पहले आपको 1-2 लेक्चर में बेसिक्स एकदम इतना मजबूत कर देना चाहते हैं, या ये सब चीजें हो चुकी थी जब आप ट्रांजिस्टर पढ़ रहे थे तो, लेकिन फिलहाल आप बहुत दिन हो गया होगा तो भूल गए होंगे, तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ ताकि इन सब चीजों से जब रास्ते में मिले, हम आगे पढ़ने लगे, सिलेबस स्टार्ट करें, तो वहां पर आपको ये दिक्कत ना करे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जाते जाते मैं अभी बता रहा हूं कि सर यहाँ जो VB रहता है, ये VB रहता है, ठीक है। जब आप ट्रांजिस्टर पढ़ रहे होंगे तो ये VB सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट लेना होता है। सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन ही लेते हैं मोस्टली, क्योंकि जितने भी ट्रांजिस्टर्स बनाए जाते हैं सिलिकॉन से ही बनाए जाते हैं मोस्टली, मैं बोला, ठीक है। तो 0.7 वोल्ट, क्या ये फिक्स वैल्यू है? तो हाँ, VB का मान फिक्स वैल्यू है। यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं घेरा लगा के लिख दे रहा हूँ कि VBE जो आपके
पास मान आएगा, इस VBE का मान 0.7 वोल्ट होगा। VBE का मान 0.7 वोल्ट होगा। क्या अंडरस्टूड रखना होगा या याद रखना होगा? तो यस, याद रखना होगा। VBE का मान हमेशा 0.7 वोल्ट ही लेंगे आप। यदि मेंशन किया रहे कि जर्मेनियम है, ठीक है, कहीं कुछ मेंशन नहीं भी किया रहेगा तो पर भी VBE का मान हम 0.7 वोल्ट ही लेंगे। क्या और किसी का मान? तो नहीं, VCE का मान फिक्स नहीं होता है, ठीक है, VBE का ही मान फिक्स होता है, इसीलिए मैंने VBE का मान 0.7 लेने की बात कही। ठीक है, चलिए, तो आज के लेक्चर में आप काफी हद तक सिर्फ कॉमन इमीटर के सर्किट डायग्राम का पूरा, ठीक है, आपने सीखा। सर्किट डायग्राम कैसे बनता है, सर्किट डायग्राम को अलग तरीके से कैसे लिखते हैं, ऐसे तोड़ के ऐसे भी लिखा जा सकता है। सर्किट डायग्राम में इनपुट साइड केवीएल कैसे लगाते हैं, आउटपुट के साइड केवीएल कैसे लगाते हैं, करेक्ट। तो इन सब चीजों को आपने बहुत अच्छे से सीखा, एक बार बढ़िया से नोट कर लीजिए इसको, ये बहुत काम का चीज है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक सीखने के बाद मैं मान के चलूंगा कि आपकी बेसिक्स ठीक ठाक हो गई है। अब मैं आपको ट्रांजिस्टर बायसिंग की दुनिया में ले जाने के लिए तैयार हूँ। यानी जो अगला लेक्चर होगा हमारा, वो सीधे व्हाट इज ट्रांजिस्टर बायसिंग से स्टार्ट करेंगे और आपको सिलेबस स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।